हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक कूलाम्स लॉ पढ़ा था। तो कूलाम्स लॉ का स्कोप क्या होता है? स्कोप का मतलब होता है कि उसका दायरा कहाँ कहाँ तक हम कूलाम्स लॉ लगा सकते हैं, और दूसरा होता है कूलाम्स लॉ की लिमिटेशन। कभी कभी दोनों को सेम चीज़ ही बोल देते हैं, लेकिन आज हम दोनों चीज़ डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक, चलिए तो पहले पहला पॉइंट कवर करते हैं, स्कोप ऑफ द कूलाम्स लॉ। देखो, हमने पढ़ा था ये होता है कि एटम, और इसके अंदर हुआ एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या इसको क्या बोलते हैं? नाभिक। ठीक, अब यहाँ से अगर डिस्टेंस लेना चाहो कहीं की, तो ये मान लो दूरी है इन्फानाइट। ठीक, तो अब देखो नाभिक के अंदर यहाँ से ये केंद्र है, और यहाँ से नाभिक के अंदर ये इतनी डिस्टेंस है, ये वाली। यहाँ पर कूलाम्स लॉ वैलिड नहीं होता, और कूलाम्स लॉ से हम इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो नाभिक के अंदर क्या रहते हैं? प्रोटॉन, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ कूलाम्स लॉ लगाओगे तो कूलाम ने बोला था फर्स्ट लॉ में अपने में कि जब भी चार्ज होंगे सेम तरह के, तो उनमें क्या होगा? रिपल्शन या प्रतिकर्षण होगा। इसका मतलब ये है कि नाभिक के अंदर इतने चार्ज इकट्ठे नहीं रहने चाहिए, भाग जाने चाहिए। तो इसके अंदर क्या है? कूलाम्स लॉ काम नहीं करता। फिर इसके अंदर कौन सा नियम काम करता है? तो इसके अंदर देखो, अभी अगर 12th के स्टैंडर्ड से देखोगे तो हम बोल देते हैं इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल, इसके अंदर काम करते हैं। और जो नाभिकीय बल होता है वो कूलाम्स से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो जितने प्रोटॉन उसको पकड़े रहता है। और अगर आप इसकी मॉडर्न थ्योरी में जाओगे तो उसमें क्वार्क्स होते हैं, जो हमने अपनी पहले वीडियो में पढ़ा है। क्वार्क्स होते हैं, तो क्वार्क्स में डिफरेंट डिफरेंट चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं, तो क्वार्क बंधे होते हैं ग्लूऑन से। ये सिलेबस की बात नहीं है। तो अभी हमें ये पढ़ना है, जो कूलाम्स लॉ है वो ये नाभिक है, नाभिक के रेडियस के अंदर यहाँ तक वैलिड नहीं होता। फिर यहाँ से एकदम शुरू हो जाएगा, नाभिक के अंदर भी पूरा वैलिड रहेगा, और नाभिक के बाहर भी वैलिड रहेगा। कितने किलोमीटर? ठीक है, सेवरल किलोमीटर। तो ये हुआ इसका स्कोप। तो स्कोप कितना बड़ा स्कोप है, सिर्फ सोचो, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर वैलिड नहीं है, उसके बाद ये हर जगह वैलिड है। अगर आप पूरे एटम की स्टेबिलिटी देखोगे तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये इसके अंदर चक्कर लगा रहा है, किससे? कूलाम्स लॉ जुड़े हुआ है। तो हर जगह कूलाम्स, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। एटम एटम जब मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इनके अंदर भी कौन सा होता है? सब कूलाम्स फोर्स होता है। तो कूलाम्स लॉ का स्कोप है, बहुत वाइड है। बस आपको ये रखना है कि सिर्फ यहाँ पर नाभिक के अंदर ये वैलिड नहीं होता, उसके बाद ये हर जगह वैलिड होता है। बस ये है कि जब इसकी बहुत डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये थोड़ा बहुत वीक हो जाता है फोर्स। ठीक, तो ये तो रही इसकी स्कोप की बात। ठीक, और अब पढ़ेंगे हम इसकी कमियां। देखो, कमियां क्या होती है बेसिकली, कि कहाँ कहाँ कूलाम्स लॉ लगा सकते हैं। अब देखो, कूलाम्स लॉ तो हर जगह लगा दोगे, लेकिन क्या उससे जो वैल्यू मिल रही है फोर्स की वो एकदम एक्यूरेट मिल रही है? अगर एक्यूरेट मिल रही है तो सही है, अगर वैल्यू एक्यूरेट नहीं मिल रही तो उसे बोल देते हैं हम कूलाम्स लॉ काम नहीं कर रहा। तो देखो, जैसे हमने पढ़ा था कूलाम्स लॉ में, जब डिफाइन किया था फोर्स, तो उसमें था कि हम लेंगे पॉइंट चार्जेस। ये डिफाइन किया था। अगर आप या ये पॉइंट चार्ज Q1 है, ये पॉइंट चार्ज Q2 है, इसकी डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा ये तो कांस्टेंट है 1/4 पाई। अगर ये इसके वायु के लिए लें या एयर के लिए तो ये हो जाएगा, और Q1 Q2 अपॉन R। तो इस इक्वेशन की कंडीशन ये है कि Q1 Q2 क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। अगर आपके चार्ज पॉइंट चार्जेस नहीं है तो क्या कूलाम्स लॉ वैलिड होगा? अब देखो, वास्तव में पॉइंट चार्ज तो कुछ नहीं होता। पॉइंट चार्ज का मतलब है कि ऐसी बॉडी जिसका कोई आकार नहीं हो और उस पर चार्ज हो, तो वो नहीं होगा। तो देखो, इस चीज़ को समझते हैं। आपने बुक से पढ़ा होगा कि पॉइंट चार्ज वैलिड होता है, लेकिन आज एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। देखो, ये कोई स्पेयर है, ये दो स्पेयर है गोला, और इन पे पॉजिटिव चार्ज। अब हम कूलाम्स लॉ की सहायता से निकालेंगे कि इनके अंदर फोर्स कितना होगा। देखो, ये सिचुएशन है आइडियल सिचुएशन। जो गोला है इसका केंद्र ये होगा,
और इसकी दूरी मान लो हमने मान ली r, और दोनों पे आवेश अगर चलो सेम मान लें q और q। अगर कूलम्ब लॉ लगाओगे तो फोर्स निकल के कितना आएगा, F बराबर निकालोगे तो 1/4πε0 Q/r²। अब हमें ये पता करना है क्या ये फोर्स सही है। तो देखो आप ये सोचो, ये चार्ज है पॉजिटिव और ये चार्ज है पॉजिटिव, दोनों में क्या होगा, रिपल्शन, प्रतिकर्षण होगा। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ से क्या आएंगे, ये इससे दूर जाने की कोशिश करेंगे रिपल्शन से, ये इसके। तो देखो इसकी सिचुएशन जो वास्तव में होगी वो कैसी होगी, इसको वास्तव में देखोगे तो देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा इस साइड, यहाँ होगा कम होगा, और इसको देखोगे अभी तो यहाँ चार्ज ज़्यादा होगा, इधर भी चार्ज होगा तो कम होगा। अब देखो अभी हमने ये डिस्टेंस ली चार्जेस की, अब यहाँ देखोगे तो चार्ज जो है वो इधर शिफ्ट हो गया हल्का, और ये चार्ज इधर शिफ्ट हो गया हल्का। तो जैसे आपने सेंटर ऑफ मास निकालते हैं ऐसे सेंटर ऑफ चार्ज निकालोगे तो ये गोले का केंद्र है, इससे इधर हट के आएगा वो, क्योंकि ज़्यादातर चार्ज इधर ही आ गया है। तो ये चार्ज का जो सेंटर निकालोगे वो यहाँ आएगा। ऐसे ही इसका अगर ये वाला गोले का सेंटर है और यहाँ देखोगे चार्ज उधर भाग गया है तो इसका सेंटर ये होगा। अब अगर दोनों को ऐड करोगे आप तो देखो ये वाली डिस्टेंस है कुछ, डेल्टा आर इधर बढ़ गई और ये भी डिस्टेंस बढ़ गई कुछ। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो बीच की दूरी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो चलो अब डिस्टेंस आर डैश मान लेते हैं कि इनकी आर डैश, तो आर डैश हमारा जो होगा वो ग्रेटर देन आर होगा हमेशा। कब, जब बॉडी पॉइंट चार्ज नहीं होगी, एक्सटेंडेड बॉडी होंगे और दोनों पे सेम चार्ज हो। अब देखो अब अगर फोर्स निकालोगे तो कितना आएगा, F निकालोगे 1/4πε0 Q/r²। अब हमें पता है कि r² r डैश बड़ी है तो ये वाला फोर्स जो होगा F डैश मान लेते हैं कैसा होगा, छोटा। तो F डैश जो होगा वो हमेशा लेस देन F आएगा। जो फोर्स जो हम निकालेंगे फोर्स वो वाला वो हमेशा एक्चुअल फोर्स से कितना आएगा, ज़्यादा आएगा। इसका मतलब क्या है कि कूलम्ब लॉ से जो फोर्स निकाला हमने वो फोर्स वैलिड नहीं है, सही नहीं है। इसलिए हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज, या दिस इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। तो पहली कमी लिख लेते हैं इसकी, पहली कमी लिखेंगे दिस इज नॉट वैलिड फॉर द स्टैंडर्ड चार्ज। चलो लिख देते हैं हम यहाँ पर, this is not valid for extended charges। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि जो हम फोर्स निकालेंगे वो कूलम्ब लॉ से वो एक्चुअल फोर्स से या तो ज़्यादा होगा या कम होगा। तो अभी हमने बताया कि जो अभी हमने फोर्स निकाला वो निकल रहा है कम, तो ज़्यादा कब होगा अभी। चलो ज़्यादा कंडीशन में पढ़ लेते हैं एक बार। देखो अच्छे समझते हैं इसको भी। अभी हमने आप चार्जेस लिए थे सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब अगर चार्जेस तुम ले लो, एक ले लो पॉजिटिव चार्ज और एक ले लो नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो अब हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंट नेचर के चार्ज हो गए, क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित करेंगे तो सिचुएशन ऐसी नहीं होगी, कैसी होगी, ये इसके नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, ये इसके पॉजिटिव को खींचेगा। तो इधर पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और इधर नेगेटिव चार्ज तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा। तो अब जो चार्ज है जिनका सेंटर निकालोगे, इसका गोले का सेंटर ये सी है तो इससे इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये गोले का सेंटर सी है तो इस इधर भी जो चार्जेस का सेंटर है वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम चार्ज ज़्यादा चार्ज इस साइड आ गया। तो अब ये दूरी निकालोगे आर डैश, ये कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि पहले दूरी हमने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ लेते हैं आर। अब हमारी आर डैश क्या है, छोटी है आर से। तो अब अगर एफ निकालोगे, हाँ देखो एफ डैश
1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर डैश स्क्वायर। बाकी हर चीज़ इक्वल है, क्यू बी टू, सिर्फ आर डैश, ये भी यहाँ आर डैश छोटी है तो फोर्स तुम्हारा ज़्यादा आ जाएगा। तो एफ डैश जो होगा वो ग्रेटर देन एफ होगा। इसका मतलब ये अगर कूलाम का लॉ लगा के निकालेंगे तो एफ फोर्स आएगा, वास्तविक फोर्स इनके बीच एफ डैश होगा, तो जो कूलाम का फोर्स निकालेंगे वो इससे छोटा आएगा। तो ये इसी का एक्सप्लेनेशन है, दिस इज नॉट वैलिड फॉर द एक्सचेंज चार्जेस। अब क्वेश्चन आता है कि रियल लाइफ में पॉइंट चार्ज होते नहीं हैं और कूलाम्स लॉ एक्सचेंज चार्ज में वैलिड होता नहीं है, तो फिर जितने क्वेश्चन आएंगे वो हम कैसे करेंगे, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन कराएंगे तब उसमें क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। उसमें क्या करेंगे कि हर एक एक्सटेंट बॉडी का एक छोटा पार्ट लेंगे और उसको ट्रीट करेंगे एज अ पॉइंट चार्ज। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, वो सब आपको हम बताएंगे। ठीक, चलो अब अगली लिमिटेशन और पढ़ते हैं इसकी। एक लिमिटेशन और है, बहुत अच्छी लिमिटेशन है और बुक्स में लिखी मिल जाएगी और कुछ लोग पढ़ाते हैं वो भी बताएंगे, लेकिन वो आपको रीजन नहीं बताएंगे इसका। ठीक, देख चलो आज इसका रीजन भी समझते हैं। तो कूलाम्स ने क्या बोला था कि पॉइंट चार्ज जब रेस्ट में हो तब कूलाम का नियम काम करता है। तो अगर ये रेस्ट में है, अब आवेश कितने हमारे पास, दो, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, Q1 Q2। अगर दोनों रेस्ट में है, बोथ चार्जेस आर इन रेस्ट, तो ये कूलाम्स लॉ वैलिड है, इसमें कोई टेंशन नहीं। अब देखो अगर एक चार्ज, देखो कूलाम्स लॉ वैलिड का मतलब ये है कि जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं उस वैल्यू से कम आ रही है, अगर ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब कूलाम्स लॉ वहाँ वैलिड नहीं हो रहा है, लिमिट कर रहा है। तो अब हमने Q1 Q2 सेम चार्ज लिया। अब हमने बोला कि मान लो एक चार्ज हमारा ये वाला, ये तो रेस्ट में है और ये वाला चार्ज रेस्ट में नहीं है, ठीक है, ये हमारा मोशन में। तो क्या कूलाम्स लॉ वैलिड होगा, नहीं होगा? देखो इसमें कूलाम्स लॉ, देखो कूलाम्स लॉ वैलिड जब नहीं होगा जब इस पर कोई अलग से दूसरा फोर्स भी आ जाए। अगर ये वाला चार्ज मोशन में है तो चलो पहले एक छोटा कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे हम आपको, कि जो मूविंग चार्ज होता है, मूविंग चार्ज जब भी चार्ज मूव करता है तो ये क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या क्रिएट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा मूविंग चार्ज रखा हो तो वो क्या इस पर लगाता है, फोर्स लगाता है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन इसका मतलब क्या, एक तो मूविंग चार्ज पहला है, इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसके अंदर भी दूसरा अगर मूविंग चार्ज रखा है जिसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, उसी पे फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो अब देखते हैं पहला केस। पहला केस में क्या है कि हमारा एक चार्ज रेस्ट पे, ये चार्ज मोशन में, तो ये मान लो दोनों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है ये चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये सब आगे पढ़ेंगे यानी भी फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का। अब इस चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस रेस्ट वाले फोर्स लगाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड कहता है कि जब दूसरा चार्ज भी अगर मोशन में है तभी फोर्स लगता है इसका। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ देखेगा, ये तो चार्ज रेस्ट में, तो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो यहाँ पर होगा वो सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया हमें कि अगर एक चार्ज रेस्ट में और एक मोशन में है फिर भी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही काम कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ कूलाम्स लॉ ही काम कर रहा है। तो कूलाम्स लॉ तुम्हारा यहाँ ही वैलिड हो जाएगा। वन चार्ज रेस्ट में हो और वन चार्ज मोशन, तो यहाँ भी तुम्हारा कूलाम्स लॉ होगा, वो क्या होगा, वैलिड। अब देखो, अब देखते हैं तीसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों चार्ज मोशन में हो। अब देखो जैसे ये वाला चार्ज मोशन में होगा, जैसे ही चार्ज मोशन में आता है उसकी दो चीज़ें क्रिएट करता है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब दूसरा चार्ज है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगता ही है, चाहे चार्ज रेस्ट में हो चाहे मोशन में, ये लगेगा ही लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये वाला चार्ज मोशन में होगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड लगेगा।
अब देखो, अब इस चार्ज पर केवल एक फील्ड नहीं लग रहा, इस पर दोनों लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है। तो अब जो कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकालोगे वो एक्चुअल थोड़ा ही होगा, क्योंकि दूसरा फोर्स भी लग रहा है। और कूलम्ब्स लॉ बताया था मैंने, वैलिड कब नहीं होता, जब यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ लगाया तो फोर्स की वैल्यू कम आए या ज़्यादा है, वैलिड नहीं होता। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट होगा वो हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए ये चीज़ यहाँ वैलिड नहीं होती। तो अगर समझने की बात इसमें इतनी है कि दोनों चार्ज रेस्ट में वैलिड होगा, एक चार्ज रेस्ट में एक मोशन में वैलिड होगा, और अगर दोनों चार्जेस मोशन में, बोथ चार्ज मोशन में है, तो वहाँ पर तुम्हारा कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो इसकी दो कमियां हैं कूलम्ब्स लॉ की। ठीक, तो अब हमारा कूलम्ब्स लॉ कंसेप्ट पूरा खत्म हो गया है। अब क्या करेंगे हम अगली वीडियो में, कूलम्ब्स लॉ के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जिस लेवल के क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, एनसीईआरटी लेवल के, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, नीट और जेईई मेन के क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद में एडवांस लेवल क्वेश्चन कराएंगे। तो अगली जो 3 वीडियो होंगी हमारी वो कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स पे होगी, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको इन वीडियो में कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो समझ नहीं आ रही है, वो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको लगता है कि हमारी वीडियो में ये सुधार होना चाहिए, तो वही बता सकते हैं, उस पर हम सुधार करेंगे। थैंक यू।